तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जॉब एक्सप्रेस की। और एक्सप्रेस की ही स्पीड से हम लोग लेके आ रहे हैं एक और जॉब वैकेंसी। जैसे कि लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि प्राइवेट जॉब्स पे कॉर्पोरेट जॉब्स पे भी वीडियो बनाओ, तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक कॉर्पोरेट जॉब की बहुत ही बेहतरीन जॉब वैकेंसी जो कि आ रही है एसेंचर की तरफ से। तो एसेंचर ने एक नई जॉब वैकेंसी निकाली है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की। ये कुछ ही घंटों पहले ही अपलोड हुई है, तो सबसे लेटेस्ट वीडियो आपको ये मिल रही है। तो ये फुल टाइम जॉब रहने वाली है। जो लोग को अगर पता करना है, अगर पार्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये फुल टाइम जॉब आपको मिलेगी। अगर फुल टाइम आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ की भी लिंक आपको मिल जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू कैन ओनली हैव वन एक्टिव एप्लीकेशन। मतलब एक टाइम पे आप किसी एक ही पर्टिकुलर जॉब पे एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान से फिल करना। तो बात कर लेते हैं पहले जॉब डिस्क्रिप्शन की। हुई वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा रोल क्या रहने वाला है जॉब में। तो रोल आपका रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का, जैसे कि उसकी टाइटल में ही लिखा हुआ है। और आपका जो रोल डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो आपका रोल डिस्क्रिप्शन रहेगा एनालाइज डिज़ाइन कोड एंड टेस्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन कोड अक्रॉस वन और मोर क्लाइंट्स, परफॉर्म मेंटेनेंस एनहेंसमेंट एंड और डेवलपमेंट वर्क। मतलब आपको कोड को एनालाइज करना होगा, डिज़ाइन करना हो सकता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स पे काम करना हो सकता है, वन और मोर कंपोनेंट्स पे, या फिर मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए वर्क करना पड़ सकता है, मेंटेनेंस परफॉर्म करनी पड़ सकती है, और कोई भी तरीके का डेवलपमेंट वर्क जो होगा एप्लीकेशन पे वो आपको काम करना पड़ेगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। मस्ट हैव स्किल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे स्किल्स आपसे जो मांगी जा रही हैं वो है SAP EWM। तो SAP EWM अगर किसी को नहीं पता है, वैसे जो अप्लाई करने वाले हैं उनको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है उसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि SAP EWM होता क्या है। SAP EWM का जो मतलब है ना, SAP EWM का मतलब होता है एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट। मतलब जो बेसिकली आपको जो काम होगा ना, वो इनका जो एक्सेंचर का जो सॉफ्टवेयर का जो वेयर हाउस होता है उसको आपको मैनेज करना होगा कि इसकी एफिशिएंसी आपको इंक्रीज़ करनी होगी। आप इसके जो प्रोसेस होते हैं उनको आपको मैनेज करना होगा कि जितना भी लॉजिस्टिक्स हो गया, एंटायर वेयर हाउस हो गया, गुड्स मूवमेंट हो गया, वेयर हाउस मैनेजमेंट हो गया, ये सारे जो रोल्स होंगे वो आपके ऊपर रहेंगे। तो ये स्किल्स आपसे रिक्वायर्ड हैं। और इसमें गुड टू हैव स्किल्स में इन्होंने ऐसी कोई स्किल मांगी नहीं है। और मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो मतलब ये फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 15 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन की इन्होंने बताई है। अगर समरी पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर यू विल एनालाइज, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही इसमें बताया है। यू विल एनालाइज डिज़ाइन कोड एंड टेस्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स of application code across one or more clients. You will perform maintenance, enhancement, or development work. Your typical day will involve analyzing requirements, designing software solution, writing code, and conducting testing to ensure the quality of the application. Roles and responsibility क्या रहने वाली, expected to perform independently and become an SME. SME अगर नहीं पता है कि जो न्यू ज्वाइनी होता है उसको मॉनिटर करने के लिए एक जो 3 या 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस सेम कंपनी में सेम पोस्ट पे जो होता है उसको SME में लोग प्रमोट करते हैं। तो SME का काम होता है कि जो न्यू ज्वाइनी है उसको मॉनिटर करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको सपोर्ट करना। तो ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करें और SME जल्दी से जल्दी प्रमोट हो। फिर रिक्वायर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन इन टीम डिस्कशंस, contribute in providing solutions and work related problems, collaborate with cross functional teams together and analyze requirements, design and develop software solution based on client specification, write clean and efficient maintainable code, conduct unit testing, debugging support components, participate in code reviews, ensure code quality adherence to coding standards, provide technical support and troubleshooting for application issues। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स में क्या मांग रहे हैं, मस्ट टू हैव प्रोफिशिएंसी इन SAP EWM, जैसे मैंने बता दिया एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है इनको। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथडोलॉजीज, एक्सपीरियंस विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सच एज जावा और C++। मतलब ऊप्स बेस्ड जो लैंग्वेजेस हैं उनकी प्रोफिशिएंसी और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, जैसे कि जावा और C++। नॉलेज ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड SQL भी इन्होंने रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस विद वर्जन कंट्रोल सच एज गिट और SVN। मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होगा गिट और SVN जैसे, उन पे भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात कर लें, द कैंडिडेट शुड मस्ट हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन SAP EWM। मतलब सेम जॉब प्रोफाइल में आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस प्रोफाइल इज बेस्ड एट आर पुणे ऑफिस, इफ 15 इयर्स फुल टाइम एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जो प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट है, ये पुणे में आपको जॉब मिलने वाली है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है।
सारे रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। अपनी अगर आपके पास पहले अकाउंट है तो उसको लॉगिन करिए, अगर नहीं है तो रजिस्टर करिए अपना नया अकाउंट और इसको अप्लाई करिए। और बहुत ध्यान से अप्लाई करिए क्योंकि एक ही बार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, ऐसे ही कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनको भी आप बताना चाहते हैं कि ये जॉब प्रोफाइल आई है, अगर वो स्विच करने की ट्राई कर रहे हैं तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली अपडेट्स जॉब की आती रहें और आपकी जो परफेक्ट प्रोफाइल है उसकी जॉब की प्रोफाइल आपको मिल जाए और उसके बाद आप अप्लाई करके जॉब पा लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।